हाँ जी, तो आज हम करेंगे चैप्टर मोशन एंड टाइम। साइंस का चैप्टर है 13। यस मैम। हाँ जी, जैसे आपने 6th क्लास में पढ़ा है कि मोशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है, सर्कुलर भी हो सकता है, पीरियोडिक भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ भी टेबल दिया गया, कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं मोशन की। आपने बताना है कि वो किस टाइप का मोशन है, स्ट्रेट है, सर्कुलर है या पीरियोडिक है, ठीक है। तो आपने ये प्रीवियस क्लास में किया हुआ है, तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन नहीं करना ज्यादा। तो हम शुरू करेंगे अब स्लो और फास्ट। 13.1 जो टॉपिक है स्लो और फास्ट। स्लो और फास्ट, जब आप देखते हो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो आप देखते हो कि कोई फास्ट जा रहा होता है, कोई भी व्हीकल है, ठीक है, बाइक है, कार है, कोई स्लो स्पीड से जा रहा होता है, ठीक है। तो वहां पे क्या जो चीज है जिससे आप कहते हो कि ये फास्ट है, ये स्लो है, आप उसकी स्पीड देखते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे पिक्चर में देखो, रोड पे गाड़ियां जा रही हैं, सेम सेम डायरेक्शन है उनकी, सेम ही डायरेक्शन में जा रही हैं, लेकिन एक दूसरे से आगे पीछे है, कोई स्लो है, कोई फास्ट है। मीन्स इनकी जो स्पीड है वो अलग अलग है, ठीक है। स्पीड अलग अलग होने की वजह से आप देखोगे कि उसकी स्पीड वो फास्ट है या स्लो है, ठीक है। तो हम स्पीड के बारे में रीड करेंगे। स्पीड क्या होती है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट मीन्स जो भी आपने एक टाइम में डिस्टेंस कवर किया है वो उस व्हीकल की स्पीड होगी। जैसे मान लो कोई बस है, बस ने 5 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया है, मान लो 5 मिनट में जो बस है उसने 7 और 8 किलोमीटर कवर कर लिए, ठीक है। तो आप उसकी स्पीड निकाल सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल दी है, जैसे कोई व्हीकल है, वो 50 किलोमीटर 1 घंटे में पूरा कर रहा है, मीन्स 50 किलोमीटर उसका डिस्टेंस हो गया, और जो टाइम है वो 1 घंटे का हो गया। तो उससे आप उसकी स्पीड निकाल सकते हो कि इस व्हीकल ने कितनी स्पीड में इतना डिस्टेंस 1 घंटे में पूरा किया, ठीक है जी। तो यहाँ से फॉर्मूला है स्पीड कैलकुलेट करने का। स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। जितना भी उस गाड़ी ने, ऑब्जेक्ट ने जितना भी उसने डिस्टेंस कवर किया है, उसको डिवाइड कर दो किससे, जितना उसने टाइम लिया है टोटल डिस्टेंस कवर करने में, तो उससे आपके पास स्पीड आ जाएगी, ठीक है जी। ओके अब मैम। जो मोशन है वो दो टाइप का होता है, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, एक होता है यूनिफॉर्म। इस जो ब्लू बॉक्स है ना उसमें दिया गया है नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? जब कोई व्हीकल, कोई गाड़ी कोई मूव कर रही होती है, मोशन में रोड पे जा रही है, ठीक है। अगर तो उसकी स्पीड कभी 1 मिनट में कभी ज्यादा हो गई, फिर कम हो गई, फिर ज्यादा हो गई, मीन्स उसकी स्पीड बार बार चेंज होती जा रही है, तो उसका मोशन हो गया नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म कौन सा होता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में विद कांस्टेंट स्पीड मूव कर रहा है, उसकी स्पीड ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, एक ही स्पीड से जा रहा है वो स्ट्रेट लाइन में, तो वो क्या हो गया? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है जी। तो ओके मैम। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब पहले क्या होता था, जब क्लॉक, अब तो क्लॉक आ गए हैं, क्लॉक से आप अपना टाइम देख सकते हो कि कितना टाइम हो गया है, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, क्लॉक नहीं होते थे, तो लोग क्या करते थे, शैडोज देख के, ठीक है, कि यहाँ पे सूरज है, अब यहाँ पे शैडो आ गई है, तो इतना टाइम हो गया, मीन्स ऐसे गैस कर लिया करते थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्लॉक आ गई है, फिर हम उनसे अपना टाइम देखते हैं, ठीक है। लेकिन आप क्लॉक की वर्किंग, क्लॉक कैसे काम करता है उसको आप ऐसा देख नहीं सकते, अगर आप प्रैक्टिकल देखोगे तो आप क्लॉक को उसकी वर्किंग नहीं देख सकते। तो इसीलिए उन्होंने एक सिंपल सा मेथड दिया है, अगर आपने टाइम की मेजरमेंट करनी है, तो वो है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम से क्या होता है? सिंपल पेंडुलम होता क्या है, पहले तो ये देखो। सिंपल पेंडुलम होता है एक
A simple pendulum consists of a small metallic ball or a piece of stone suspended from a rigid stand by a thread. यहाँ पे क्या होता है, एक सिंपल पेंडुलम किसका बना होता है, एक मेटालिक बॉल, मेटल की एक बॉल बनी होती है नीचे, ठीक है, उसको या फिर आप कोई भी स्टोन एक पीस ले सकते हो, ठीक है, उसको आप एक थ्रेड से बांध दो, सस्पेंड कर दो, ठीक है, जो मेटालिक बॉल होती है उससे आप पेंडुलम, बॉब ऑफ द पेंडुलम कहते हो, ठीक है, तो ये पेंडुलम होता है सिंपल पेंडुलम। और ये वर्क कैसे करता है, यहाँ पे देखो जो फिगर है, जो पेंडुलम है एक जगह पे रुका हुआ है, फर्स्ट फिगर ए फिगर में देखो जो पेंडुलम है एक ही जगह पे रुका हुआ है, मतलब ये मीन पोजीशन है इसकी, ठीक है। फिगर बी में देखो उसके जो पेंडुलम है उसने आपको क्या किया, ऐसे पकड़ के ऊपर लेके रिलीज कर दिया, जैसे आप वो नहीं झूला नहीं झूलते, आप क्या करते हो, आप बैठते हो झूले पे, ठीक है, पीछे से कोई दूसरा क्या करता है, आपको पीछे ऊपर लेके ऊपर से छोड़ देता है तो अपने आप खुद झूलने लगते हो, ठीक है, सेम ही ये पेंडुलम करता है। आपने क्या किया, बॉब को पकड़ा, ऊपर ले गए और ऊपर से छोड़ दिया तो बॉब ने मूव करना शुरू कर दिया, उसकी ऑसिलेशन होने लगी, ठीक है। पहले जो बॉब था वो ओ पोजीशन पे था, ओ पॉइंट पे था, ओ उसकी मीन पोजीशन है, ठीक है, आपने बॉब को पकड़ के ए पोजीशन पे ले गए अपने हाथ से, ए पोजीशन उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, एंड है, ठीक है, वहां से आपने बॉब को छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, तो जो बॉब है वो क्या करेगा, ए से पहले ओ तक आएगा, ओ से फिर बी तक जाएगा, बी से फिर ओ से फिर ए, ऐसे झूलने लगेगा, उसकी ऑसिलेशन, ये ऑसिलेशन होती है टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, ये होता है टू एंड फ्रो मोशन, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हो आप इसे, ठीक है जी। तो आप अगर बॉब को ओ पॉइंट से, ठीक है, स्टार्ट करते हो, फिर वो ए पे जाता है, फिर वो बी पे जाता है, फिर दोबारा ओ पे आ जाता है, तो ये उसकी वन ऑसिलेशन हो गई। आप ओ से ए तक मूव कर रहे हो, फिर बी तक मूव कर रहे हो, दोबारा फिर वो ओ पे आ रहा है, तो इट मीन्स उसने अपना एक ऑसिलेशन पूरा कर लिया, ठीक है। तो इससे आप क्या करोगे, उसने एक ऑसिलेशन ओ से ए से बी, बी से ओ जाने में कितना टाइम लिया, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड, तो ये इसका टाइम पीरियड हो गया, ठीक है, उसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया, तो दैट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड, ठीक है जी। तो आप ऐसे करोगे, जितनी उसने मान लो आपने क्या करना है, 20 ऑसिलेशन उसकी कैलकुलेट करनी है, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपने क्या करना है, उसकी 20 ऑसिलेशन देखनी है, ठीक है, और उसने 20 ऑसिलेशन लेने में कितना टाइम लिया वो टाइम लिख लोगे और उसको 20 से डिवाइड कर दोगे, तो वो उसका टाइम पीरियड आ जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे टेबल बना दिया, आपने पहले बॉब को उसकी ऑसिलेशन करवाई, मान लो आपकी उसने 20 ऑसिलेशन लेने में 42 सेकंड्स ले ली, ठीक है जी, सेकंड है जो, उसको सेकंड्स में जो टाइम है उसको सेकंड्स में लेना है, तो टाइम जो 20 ऑसिलेशन के लिए उसने ले लिया 42 सेकंड्स, तो उसका टाइम पीरियड आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इस 42 को आप डिवाइड बाय 20 कर दोगे, तो आपके पास जो टाइम पीरियड है वो 2.1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। अब देखो आप टाइम, जब भी आप साइंस में आप करते हो, टाइम की बात करते हो, स्पीड की बात करते हो, तो आप टाइम को उसका बेसिक यूनिट क्या लिखोगे, हमेशा सेकंड। अगर आप कोई भी सम कर रहे हो साइंस में, आपको जैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कुछ भी कैलकुलेट करना होता है, स्पीड कैलकुलेट करनी होती है, डिस्टेंस, कुछ भी टाइम कैलकुलेट करना होता है, तो टाइम को आप हमेशा सेकंड्स में लिखोगे एस, ठीक है, इसका सिंबल है एस। लार्जर यूनिट हो जाते हैं जैसे मिनट्स, और ये बड़े यूनिट हो जाते हैं, लेकिन हम इसको चेंज कर देंगे सेकंड्स में जब भी आपको कोई सम आएगा साइंस में, ठीक है जी। तो अब देखो स्पीड का फार्मूला मैंने आपको पीछे बताया था कि टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो डिस्टेंस को आप लोगे मीटर्स में,
ठीक है, मीटर में लोगे और टाइम को लोगे आप सेकंड में। तो स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड का यूनिट क्या हो गया, ऊपर मीटर आ जाएगा डिस्टेंस की जगह, टाइम की जगह सेकंड आ जाएगा। तो इट मींस जो स्पीड का यूनिट है वो मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हाँ जी, उसके बाद मेजरिंग स्पीड। अब आपने स्पीड कैसे मेजर करनी है, मान लो कि एक आपने लाइन ड्रॉ कर ली है, आपने बॉल को रोल कर दिया, आपने अब स्पीड बॉल की स्पीड को मेजर करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ कर ली, आप पीछे बैठ गए, तो आपने क्या किया, उस बॉल को रोल कर दिया। तो आप क्या नोट करोगे, उस लाइन से और जहां पे बॉल जाके रुक गई है, ठीक है, उस लाइन से लेके उस बॉल की पोजीशन जहां पे वो रेस्ट पे आ गई है, उनका डिस्टेंस मेजर कर लोगे और टाइम देखोगे कि कितने टाइम से वो उस से होके रेस्ट आ गई है। तो उससे आप उसकी स्पीड मेजर कर सकते हो, इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी। तो ये तो होगी स्पीड मेजर करने की बात। अगर आपके पास डिस्टेंस है किसी भी चीज का, टाइम पता है कि आपको कितने टाइम में उसने डिस्टेंस कवर किया, अगर आप उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है तो आप फॉर्मूला में पुट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास स्पीड पता है और टाइम भी पता है, डिस्टेंस नहीं पता कि आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, आपको पता है कि आपकी कार की स्पीड इतनी है और आप इतने टाइम में यहाँ से लेके वहां तक पहुंच गए हैं, लेकिन आपने डिस्टेंस देखना है, तो बस उल्टा कर दो, मल्टी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड क्रॉस टाइम। यहाँ पे जब हमने डिस्टेंस निकालना है तो जो स्पीड है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है जी। तो आपने देखा होगा कि स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जो भी व्हीकल होते हैं उनके उसके जो डैशबोर्ड होता है उस पे स्पीडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर से आप क्या देखते हो कि हमारी गाड़ी ने कितने किलोमीटर निकाले हैं, सॉरी कितनी स्पीड है इसकी। ठीक है, तो आप देखोगे कि उसकी स्पीड जैसे आप देखते हो 60, 70, 80, 90, तो वो स्पीडोमीटर होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो डैशबोर्ड है कार का, उस पे स्पीडोमीटर दिया गया होता है। और एक होता है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है, वो बताता है कि आपकी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, वहां पे किलोमीटर लिखा होता है ना, तो उससे आपको पता चलता है हमारी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया गया है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। मान लो कि आप एक डिस्टेंस कवर कर रहे हो अपनी कार में बैठ के। ठीक है, आपने मान लो कि 8 o'clock पे आपने अपना जो जर्नी है वो शुरू की है। ठीक है, मान लो आपकी गाड़ी का 8 o'clock पे, जब आपकी गाड़ी अभी डिस्टेंस उसने कवर नहीं किया, वो एक ही जगह पे रुकी हुई है, रेस्ट पे है, 0 किलोमीटर उसने कवर किया है, आपकी ऑटोमीटर की रीडिंग जैसे टेबल में दी गई है इतनी उसने अभी गाड़ी चली हुई है। ठीक है, 8 o'clock पे। अब आप 8:30 बजे तक आपने डिस्टेंस कवर कर लिया 20 किलोमीटर, और गाड़ी का जो ओडोमीटर रीडिंग है वो इतना हो गया। सेकंड नंबर पे देखो। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे क्या है, 9 o'clock पे उसने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया और जो ओडोमीटर रीडिंग है वो इतनी शो कर दी उसने। तो यहाँ पे आपके पास एक डिफरेंट वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है जी, आपने इसको ग्राफ में कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है जो आपको शो करेगा, उससे ग्राफिकली कैसे शो करना है आपकी जो रीडिंग्स हैं, डिफरेंट टाइम्स ऑफ जर्नी जो रीडिंग्स हैं, आप कैसे करोगे। मान लो कि आपको ग्राफ सभी को आता है ड्रॉ करना। आप एक जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है वो होती है वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो आपकी होती है एक्स एक्सिस। ठीक है, इसमें आपने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है, नेगेटिव वैल्यूज को नेगलेक्ट करना है। वैसे नेगेटिव वैल्यूज आती ही नहीं है डिस्टेंस में, तो आप हमेशा इसमें जो पॉजिटिव वैल्यूज है उसको कंसीडर करोगे। ठीक है जी। तो जैसे यहाँ पे आ गया हमारे पास, आपने क्या करना है, जो एक्स एक्सिस है नीचे उसको टाइम
टाइम का नेम दे देना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, और जो वाई एक्सिस है उसमें आपने डिस्टेंस लिख देना है। तो जैसे आप यहाँ पे जो वैल्यूज है, ठीक है, स्केल है, वो कैसे लिखोगे उसका, जैसे 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर की आप उसमें डिफरेंस गैप रख लोगे हर एक जो उसका पॉइंट है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अलग अलग वैल्यूज लिख लोगे। मान लो 1 मिनट पे आपकी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसके पैरेलल आप एक पॉइंट लगा दोगे, ठीक है जी, उसके क्रॉसपॉन्डिंग। आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता है, ठीक है। मान लो अगर आपका यहाँ पे देखो ग्राफ में कैसे दिया गया है, अगर आप 1 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो आप वहां पे पॉइंट लगा दोगे, उधर 1 के सामने दोनों साइड, ठीक है जी। अगर 2 मिनट्स में 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो आप उसके सामने पॉइंट लगा दोगे। ऐसे काफी सारे पॉइंट्स हो जाएंगे आपके पास, और आप एक उस पॉइंट ओके बच्चे, बाय।